आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 सवाल है। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ अलग अलग ब्रैकेट में, इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है, आयत की लंबाई है और आयत की चौड़ाई है। तो उनका यूज करके हम लोगों को आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ लिख के रखा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। हल, इसमें लंबाई है p, आयत की लंबाई p दिया हुआ, आयत की चौड़ाई वो है q। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है p और चौड़ाई है q। दोनों को गुना कर लेंगे, p और q गुना करेंगे तो क्या बनेगा? p q बनेगा। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल ये वाला है। लंबाई यहाँ पर 10 m है और चौड़ाई 5 m। तो यहाँ पर मैं अब शॉर्ट में लिख लेता हूँ। आयत की लंबाई यहाँ अंडरस्टूड है, एक क्वेश्चन में लिख दिया, बाकी क्वेश्चन में सिर्फ लंबाई लिखूंगा। लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 m और चौड़ाई 5 n। और क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 10 m और चौड़ाई है 5 n। गुना कर लेंगे, 10 पंचे 50 mn। अब तीसरा सवाल बनाएंगे। तीसरा में लंबाई है 20x²। लंबाई 20x², चौड़ाई 5y²। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 20x² लंबाई की जगह पर और चौड़ाई की जगह पर 5y²। तो 25 जा 100 x² और y²। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 में दिया हुआ 4x और चौड़ाई है 3x²। 3x²। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x²। दोनों को गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, x² और x गुना होकर के x का पावर 3 हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ बना लेते हैं। 5 में यहाँ पर लंबाई दिया हुआ 3 mn और चौड़ाई है 4 np। लंबाई 3 mn, चौड़ाई 4 np। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 3 mn
और चौड़ाई है 4NP। दोनों को गुना कर लेंगे, 4 दिया 12, m एक ही बार है तो m लिख लेंगे, n दो बार आ रहा है एक इसमें तो n स्क्वायर हो जाएगा, और p एक बार है तो p वैसे लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया